हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बैचलर्स एम्पायर पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इसे हम हिंदी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कहते हैं। आप इसे ग्रेजुएशन डिग्री के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में सबसे पहले हमने एक अर्थ का एक पार्ट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो है ये अर्थ का एक पार्ट है, और इसमें से टोटल 5 लेयर होते हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये पहला लेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। बेसिकली 6 हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मुख्यतः 5 ही लिए हैं। इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला लेयर है वो क्रस्ट कहलाता है दोस्तों, जिसकी जो लंबाई है वो 33 किलोमीटर होती है। इसे हम भूपर्पट्टी भी कहते हैं हिंदी में। इसका दूसरा लेयर जो है वो अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल कहलाता है, जो कि 660 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से। और अगला लेयर जो है वो 2900 किलोमीटर यानी लोअर मेंटल जो कहलाता है, जिसे हम निचली मेंटल भी कहते हैं। अगला जो लेयर होता है वो है आउटर कोर, जिसे हम बाहरी क्रोड या बाहरी क्रोड कहते हैं, और ये 5100 किलोमीटर नीचे रहता है। और सबसे हमारा आखिरी जो लेयर है वो है इनर कोर यानी आंतरिक क्रोड। इसमें आउटर कोर और इनर कोर में एक बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि जो आउटर कोर है वो पूर्णतः लिक्विड इन फॉर्म रहता है, यानी इसमें टोटली लिक्विड रहता है इस रीजन में, यानी आउटर कोर में टोटली लिक्विड रहता है और इनर कोर में पूर्णतः ये सॉलिड इन फॉर्म रहता है। तो यदि आप जहाँ पर आप अभी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से अगर आप धरती के आंतरिक संरचना में अगर जाएंगे 80 किलोमीटर नीचे, तो आपको एक मंडल मिलेगा जिसे हम कहते हैं दुर्बल मंडल। आप इस ब्लैक सिंबल को देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यही है दुर्बल मंडल, जिसे हम एस्थनोस्फेयर भी कहते हैं। जो कि एस्थनोस्फेयर में जाने से रीच हम कर जाते हैं क्या, मैग्मा जोन को, यानी एस्थनोस्फेयर में आपको मैग्मा दिखना शुरू हो जाएगा। यानी मैग्मा का जो आप जानते होंगे पृथ्वी के नीचे काफ़ी सारे मैग्मा है, तो वही मैग्मा आपको एस्थनोस्फेयर में मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं, और इसे हिंदी में हम निम्न रफ्तार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो एस्थनोस्फेयर के नीचे एक और स्फेयर की बात हम करते हैं। एस्थनोस्फेयर के नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एस्थनोस्फेयर है, और इसके ऊपर माफ़ कीजिएगा, इसके एस्थनोस्फेयर के ऊपर एक लेयर रहता है जिसे हम लिटोस्फेयर कहते हैं, यानी स्थल मंडल। यानी एस्थनोस्फेयर के जितने भी ऊपरी लेयर है वो लिटोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि एस्थनोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है। तो ये थी दोस्तों पूर्णतः आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए हम इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। जो हमने बात की थी, जो आउटर कोर है पृथ्वी का, जो आउटर कोर है यानी बाहरी क्रोड है, वो पूर्णतः लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, यानी पृथ्वी का खुद का इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, यानी आउटर कोर की वजह से अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक जनरेट होता है अर्थ का। इसके बारे में कुछ और हम जानकारी देख सकते हैं कि हमने जैसे बात करा था लेयर्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे लेयर्स के डिसकंटिन्यूटी के बारे में, यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की असंबद्धताएं, अलगाव। तो बेसिकली मैंने कहा था कि हम 6 लेयर की बात करते हैं, जब भी अर्थ के लेयर की बात करते हैं तो हम 6 लेयर की बात करते हैं। ऊपर हालांकि हमने क्रस्ट को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट ना लिखकर हमने सीधा क्रस्ट लिखा था। यहाँ पर हम दोनों लिखेंगे, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। यहाँ पर टोटल 6 हो जाते हैं, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो ये 6 टोटल लेयर हम बांटते हैं, और इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर यही
आपको समझाना है। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो अपर लेयर है, अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कोनोरोड कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कोनोरोड कहते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर फिर आ जाता है हमारा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की दूरी को हम कहते हैं मोहरोबिक। उसी प्रकार अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की दूरी को हम कहते हैं रेप्टिटी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद कर सकते हैं। और फिर ठीक उसी प्रकार लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच की दूरी को हम गुटेनबर्ग कहते हैं। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच की दूरी को हम लेहमे कहते हैं। और पृथ्वी की सबसे जो निचली क्षेत्र है वो लेहमे ही कहलाता है। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। हमारा जो अंतिम जो ये है टॉपिक है वो है किस लेयर पर हमें कौन से एलिमेंट देखने को मिलते हैं। यानी जैसे हमने मुख्यतः क्रस्ट, मेंटल और कोर, जैसे क्रस्ट को हम अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट इस टाइप के बोल सकते हैं। मेंटल को भी हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल बोल सकते हैं। और कोर को हम आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो याद करने का तरीका जो है वो है सियाल, सीमा और नीफे। यानी सियाल से आपका हो जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा से हो जाता है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और नीफे से हो जाता है आपका निफेल, आयरन और फेरस। निफेल Na से आपका निकेल हो गया, और Fe से आयरन या फेरस। आयरन और फेरस दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। और एक फ़न फैक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर कि अगर आप सतह के अगर नीचे जाएंगे तो हर 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो रहेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। आप जानते हैं जितने हम पृथ्वी के जितना हम आंतरिक भाग में जाते जाएंगे उतनी ही जो टेम्परेचर होता है वो घटते जाता है। और पृथ्वी के हम जितना अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है। तो अगर हम पृथ्वी की सतह के अगर 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर वो घटेगा दोस्तों। तो यही उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें।